हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि पेटेंट एप्लीकेशन क्या होता है और पेटेंट एप्लीकेशन कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटेंट एप्लीकेशन, देखिए पेटेंट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस पे पेटेंट चाहिए होता है तो हमें उसके लिए एक पेटेंट या एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसके थ्रू हमें हमारी इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफ एडिशन एंड डिविजनल एप्लीकेशन। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आता है प्रोविजनल एप्लीकेशन। देखिए, प्रोविजनल एप्लीकेशन मेनली क्यों किया जाता है। प्रोविजनल एप्लीकेशन मेनली हम किस लिए करते हैं, हमको जब प्रायोरिटी डेट चाहिए होती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी डेट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। देखिए, प्रोविजनल एप्लीकेशन में क्या होता है, जब हमारी रिसर्च या जो भी बोल सकते हैं हमारा इन्वेंशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जब वो इस स्टेज पे है कि हाँ हम उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजनल एप्लीकेशन इज फाइल्ड व्हेन यू आर नॉट क्वाइट रेडी विथ योर इन्वेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कब फाइल किया जाता है, जब आप पूरी तरीके से रेडी नहीं है एंड यू वांट टू बोरो टाइम टू वर्क फर्दर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ योर इन्वेंशन एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू लूज ऑन प्रायोरिटी डेट। सपोज कि आपकी कोई इन्वेंशन है और वो इतनी ऐसी इन्वेंशन है जिसको आप पहले से ही क्लेम करना चाहते हैं, तो क्या आप करते हैं, आप प्रोविजनल एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे ही प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की है, उसके 12 मंथ के अंडर आपको क्या करना है, कंप्लीट या आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी एप्लीकेशन आपको फाइल करना होता है। अदरवाइज आपकी ये जो प्रोविजनल एप्लीकेशन है वो क्या होती है, वो अबेंडेड की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात की हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन में हम मेनली क्या करते हैं, प्रायोरिटी डेट को फाइनल करते हैं। ओके, इसके बाद हमारी एप्लीकेशन आती है ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन। वही नॉन प्रोविजनल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यहाँ हम अपनी प्रायोरिटी डेट को क्लेम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी एक इन्वेंशन है, आपने एक इन्वेंशन किया है किसी भी चीज़ का, आपने उसको कंप्लीट कर दिया है, अब आपको उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए पेटेंट चाहिए, तो आप कौन सी एप्लीकेशन फाइल करोगे, आप ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। ठीक है, अब आप जब एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लाते हैं या तो आप उसमें आपको क्या क्या चीज़ें टाइटल करनी पड़ती है। उसमें आपको टाइटल, प्रीएम्बल टू द इन्वेंशन, द टेक्निकल फील्ड, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन, स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग, डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्लेम, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर ब्रीफ में देना होता है। ठीक है, तो ये बात की हमने ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन कंट्रीज हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हमने पेरिस कन्वेंशन को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि वहाँ पे कन्वेंशन कंट्रीज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, when an application files the applicant for a patent claiming a priority date based on a similar application filed in convention countries, it is called a convention application। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि सपोज ए पर्सन है, उसने क्या करा है, एक्स कंट्री में अपने पेटेंट को फाइल किया है। ठीक है, अब उन्होंने इस पेटेंट को फाइल किया है 10 जनवरी को। ठीक है भाई, इन्होंने अपनी पेटेंट, अब इन्होंने जो सेम पेटेंट है उन्होंने दूसरी वाई कंट्री में भी क्या करा है, उन्हें पेटेंट को फाइल किया है, पर यहाँ पे उन्होंने करा है 15 अगस्त को। ठीक है, अब वो क्या चाहते हैं कि भाई मुझे एक्स कंट्री में अगर 10 जनवरी को मिला है तो मुझे वाई कंट्री में भी किसको मिलना चाहिए, 10 जनवरी को मिलना चाहिए। तो ऐसी कंट्रीज जो मतलब जो एक कन्वेंशन का पार्ट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशन कंट्रीज। तो जो भी कन्वेंशन का पार्ट होती है उनमें क्या होता है भाई, प्रायोरिटी डेट सेम होती है। अगर एक्स कंट्री को 10 जनवरी को मिला है तो वाई कंट्री को भी क्या है, सेम डेट पे मिल सकता है। वो क्लेम कर सकता है कि आपकी कन्वेंशन कंट्री पे मैंने अगर 10 जनवरी को पेटेंट एप्लीकेशन मिला है, मतलब पेटेंट मुझे मिला है, तो आप भी मुझे इसी डेट को दे दीजिए, तो वो मिल जाएगा। ठीक है,
अब बात ये रहती है कि भाई ये ए पर्सन है 10 जनवरी 2000 अगर 23 में एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 अगस्त 2025 में फिर वो वाई कंट्री के पास जाए। नहीं, उन्हें विद इन 12 मंथ अपनी जो कन्वेंशन कंट्रीज है उनमें क्या करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है, अदरवाइज क्या है वो अबैंडन किया जा सकता है। ठीक है, ओके जैसे कि हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन में बात करी थी कि आपको विद इन 12 मंथ्स क्या करना है, विद इन 12 मंथ्स आपको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन देना है। वैसे ही अगर आपको कन्वेंशन कंट्रीज में चाहिए अपना पेटेंट, तो आपको विद इन 12 मंथ जो भी कन्वेंशन कंट्री में चाहिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। देखिए पीसीटी इंटरनेशनल, पीसीटी क्या होता है, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी में क्या होता था, हमने पढ़ा था, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या देखा था कि भाई एक एप्लीकेशन से आपको जिस भी कंट्री में है ना, मतलब जो भी कंट्री उस ट्रीटी का पार्ट है, सपोज XYZ ये तीनों का पार्ट है, तो भाई आप एक ही एप्लीकेशन से इन तीनों में क्या कर सकते हैं, इन तीनों में अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। आपको मतलब इंटरनेशनली आपको अगर 3-4 कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज में चाहिए, तो आपको फिर कौन सी एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी असिस्ट एप्लीकेशन इन सीकिंग पेटेंट इंटरनेशनली फॉर दैट इन्वेंशन बाय फाइलिंग वन इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना होती है अंडर द पीसीटी। एप्लीकेंट साइमल्टेनियस सीक्स प्रोटेक्शन फॉर एन इन्वेंशन इन 148 कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब एक एप्लीकेशन को फाइल करके वो 148 कंट्रीज में क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है, PCT application does not provide for the grant of international patent, it simply provide a streamlined process। देखिए PCT आपने मतलब अगर आपने एक बार इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो दूसरी कंट्रीज है या जो भी उसमें कंट्रीज है वो आपको पेटेंट दे ही दे। ये एक आपको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि हाँ आपको एक सिंगल एप्लीकेशन में से आपको अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट मिल जाएगा, है ना। सिर्फ एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स कंट्री को आपको पेटेंट देना एकदम कंपलसरी और वो दे ही देगी। ओके, वो उनके आगे फिर डोमेस्टिक प्रोसीजर्स है, फाइल्स है, फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट आता है, एप्लीकेशन कैन एंटर इनटू वेरियस कंट्री विद इन 30 to 31 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीसीटी एप्लीकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किसकी बात करी, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन की। अब जब आपको फाइल करना है तो आप उसको 3 वे में फाइल कर सकते हो। पहले तो फाइलिंग इन इंडियन पेटेंट ऑफिस एक्टिंग एज रिसीविंग ऑफिस की भाई, क्योंकि जो इंडिया भी क्या है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी का पार्ट है, तो आप डायरेक्टली कहाँ इंडियन पेटेंट ऑफिस में जाके फाइल कीजिए, या फिर फाइलिंग डायरेक्टली इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो आफ्टर गेटिंग फॉरेन फाइलिंग परमिट फ्रॉम आईपीओ, या फिर आप उसको डायरेक्ट वीपो में जाके फाइल कीजिए। थर्ड है, एप्लीकेंट कैन फाइल इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो आफ्टर 6 वीक्स एंड विद इन 12 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेंट इन एप्लीकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप है जिससे कि आप पीसीटी को फाइल कर सकते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन की भाई आप एक एप्लीकेशन से 146 कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आपको पेटेंट देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नेशनल एप्लीकेशन फॉलोज द इंटरनेशनल फेज। ऑब्वियसली पहले जो भी है वो इंटरनेशनल होगा, है ना। आपने पेटेंट की इंटरनेशनल फाइलिंग कर दी, उसके बाद क्या आता है, उसका नेशनल फेज आता है। नेशनल फेज ये होता है कि भाई सभी कंट्रीज के अपने अपने डोमेस्टिक रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एप्लीकेंट टू फाइल अ नेशनल फेज एप्लीकेशन इन ईच डेजिग्नेटेड कंट्री। भाई जो भी डेजिग्नेटेड कंट्री में आपको चाहिए वहाँ पे आपको क्या करना है, नेशनल फेज में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है। वेयर प्रोटेक्शन इज सॉट फॉर विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, जो भी उसमें टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, विद इन 30 मंथ्स, मतलब आपको विद इन जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन जाके फाइल करना पड़ती है।
However, this time limit may be increased through national laws by each member countries. देखिए ये जो टाइम लिमिट है वो बढ़ सकती है, पर अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में चाहिए तो इंटरनेशनल फेज के बाद आपको नेशनल फेज को भी फॉलो करना होगा, है ना, आपको फिर नेशनल एप्लीकेशन भी देना होती है, ठीक है। ये अभी हमने देखी पीसीटी नेशनल एप्लीकेशन। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब हम जानते हैं क्या हुआ, एडिशन का मतलब कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो सपोज आपने एक एक्स आपकी इन्वेंशन है, एक एक्स इन्वेंशन करी, अब आप चाहते हैं कि इसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। सपोज कि आपने कोई एक पेन बनाया, ठीक है, आपने एक ऐसा पेन बनाया है जो बहुत ही फ्लुएंट चल रहा है, ठीक है, पर अब आपने उसमें कोई एक और चीज़ उसमें जोड़ दी कि हमारे पेन में कैप भी आएगी, या फिर कुछ और टाइप का ऐसा आपने किसी भी तरह का उसमें एडिशन कर दिया है, तो आपको उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, आपको बस उसमें क्या करना है, पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है कि भाई ये जो पेन है ये ऑलरेडी पेटेंटेड है, बट इसमें मैंने कुछ ऐड किया है, तो आपको क्या फाइल करना है, पेटेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एन एप्लीकेंट कम्स अप विद इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन, आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है या मॉडिफिकेशन किया है आपके इन्वेंशन में, ठीक है, of the invention described or disclosed in main application for which he has already applied for or has obtained a patent, the applicant may make an application for patent of addition, ठीक है। मतलब आप सिर्फ एडिशन की एक पेटेंट को फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे कि आपने जो भी मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट किया है, आपको उस मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए भी क्या मिलेगा, पेटेंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं डिविजनल एप्लीकेशन की। डिविजनल एप्लीकेशन क्या होता है, व्हेन एन एप्लीकेशन मेड बाय एप्लीकेंट क्लेम्स मोर देन वन इन्वेंशन, द एप्लीकेंट ऑन हिज ओन और टू मीट द ऑफिशियल ऑब्जेक्शन में डिवाइड द एप्लीकेशन एंड फाइल 2 और मोर एप्लीकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच ऑफ द इन्वेंशन। देखिए जब आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को क्लेम करते हैं या इन्वेंशन को क्लेम करते हैं, ठीक है, एप्लीकेंट जब एक से ज़्यादा इन्वेंशन को क्लेम करता है तो ऑफिशियल क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, फाइल कर देते हैं 2 और मोर एप्लीकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच ऑफ, जो भी उसके लिए एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिवाइडेड आउट ऑफ पेरेंट वन इज कॉल्ड अ डिविजनल एप्लीकेशन। फिर वो क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिविजनल एप्लीकेशन। तो आज हमने बात करी किस चीज़ की, एप्लीकेशन के बारे में, कि आपको अगर पेटेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पेटेंट के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, तो आपको कौन सी देनी है, अगर आपको प्रायोरिटी डेट चाहिए तो आप कौन सी देंगे, प्रोविजनल एप्लीकेशन देंगे। आपकी इन्वेंशन कंप्लीट हो गई है फिर आपको चाहिए तो आप कौन सी एप्लीकेशन देंगे, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। आप कन्वेंशन कंट्रीज में चाहते हैं कि मुझे एक्स कंट्री में जिस डेट पे मिला है उसी सेम डेट पे वाई कंट्री में भी चाहिए, तो आप कन्वेंशन एप्लीकेशन देंगे। अगर आपको इंटरनेशनल कंट्रीज में अपना पेटेंट चाहिए तो आप पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन देंगे, फिर साथ में उसके बाद आप क्या करेंगे, उसने नेशनल फेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया या कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है तो पेटेंट ऑफ एडिशन देंगे। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा के लिए चाहिए, जब आप मोर देन वन इन्वेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो फिर वहाँ पे आप डिविजनल एप्लीकेशन को क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने बात किसकी की, आज हमने बात की है टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।